चलिए डॉट प्रोडक्ट का पूरा एक कंसेप्ट सिखा दिया। यस सर। अब आते हैं हम लोग मेन चीज के ऊपर, इसके क्वेश्चंस के ऊपर। कोई क्वेश्चन कराया था क्या मैंने? यस सर। एक कराया था। कौन सा? A dot A equals to 0, A dot B equals to 0, otherwise B क्या होगा? Any vector. ओके ओके, लास्ट मुझे क्वेश्चन दिखा दो बस, ठीक है। 12 क्वेश्चन कराया था बस, है ना? बी कैन बी एनी वेक्टर, नहीं? यस Yes, sir. सर। एक बुक दे दीजिए जरा एक सेकंड के लिए। बुक नहीं आई मोबाइल में निकालो बुक, कोई पेन तो निकालो। कौन सी चाहिए? क्या दिक्कत है? अभी तो फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी खत्म कर रहे हैं, निकालो। कोई बात नहीं, फोन है कुछ बच्चों के पास। देखो ऐसा है, 10.3 कंप्लीट करना है। एनसीईआरटी खोल लो सीधा, उसमें मैं क्वेश्चन देख लूंगा सर। तो सर ओके 10.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देख लो, अगर कोई ऐसा गरीब बच्चा होगा तो बता देना, क्योंकि मैं ना 2 गरीब बच्चों को पकड़ चुका हूँ दोनों जगहों पे, तो यहाँ भी होगा तो बता देना। कोई ऐसा कि कोई गलती वाली बात नहीं है, बता दीजिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंगल निकालना है। क्वेश्चन लिखिए फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द angle between A vector and B vector with magnitude root 3 and 2 respectively, having A dot B is equal to under root 6। ये दे रखा है A वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट 6। अभी ध्यान से देखना, देखो भाई, अगर मुझे कभी भी का एंगल निकालना है और क्वेश्चन में एंगल नहीं दे रखा, तो सबसे पहला काम क्या आप उसे लेट करें। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब आपके पास कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिससे जो गिवन चीज है, पहले गिवन चीजें लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दे रखा है, बोलो हाँ है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी दे रखा है, कितना 2, और बेटा साथ के साथ ए डॉट बी दे रखा है। अब जरा बताओ, थीटा हमें निकालना है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और ए डॉट बी, इसमें क्या कोई रिलेशन होता है? आप बताइए। आप कहेंगे सर हमारे पास एक फॉर्मूला है फ्रॉम, बोलिए, cos थीटा, जल्दी से cos थीटा निकालते हैं, फाइनली हमें थीटा निकालना है। a डॉट बी बोलो कितना है? रूट 6, वैल्यू रख दो। और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका 2, इनको ब्रैकेट के साथ रख दो, ये कट के हो गया रूट 2, नीचे वाला घटेगा कितना हो जाएगा 1/√2। cos थीटा इज फाइनली व्हाट, और यहाँ से थीटा इज व्हाट 45 या 45। अरे बोलो समझ में आया? आसान है पहला क्वेश्चन। इसे खोलूं बार बार कैसे भाई? पासवर्ड क्या है बताओ। अब बात करेंगे, 2 वेक्टर दे रखे हैं, आप उनके बीच का एंगल निकाल लेंगे, बोलो हाँ या ना। जैसे बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको सिखाया कि कभी भी किसी भी पॉइंट को बिना नाम के मत छोड़ो, आप कुछ ना कुछ नाम उसको दे दो, ABCD ऐसे करके। सिमिलर सेंस में अगर हम बात करें वेक्टर के अंदर, तो कोई भी वेक्टर अगर है तो बिना नाम के मत रखिए उसको, A वेक्टर B वेक्टर कुछ ना कुछ कह दीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन बेटा जो दे रखा है ना, उसमें हम मान लेते हैं कि A वेक्टर ये दे रखा है आपको I कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। और ध्यान रखना, इस एक क्वेश्चन में मैंने कितने लोगों को पढ़ा किया क्लास में, अभी आज भी, और आप में भी देखूंगा कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा तो मैं कम से कम बता दूंगा कि आप लोग जानते हो कमी क्या है। आप लोग बताते नहीं हो कि मुझे आता है कि नहीं आता है। बी वेक्टर इज व्हाट 3i कैप
माइनस 2j कैप प्लस k कैप। सही है, हमसे पूछ रहा है इसके बीच का एंगल निकालो। तो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट? समझिए ना, लेट थीटा बी दी एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। अब आप फ्रॉम कौन सा फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है, सब लोग नहीं बताएंगे। सही, आप बताओ a डॉट b कितना होगा? 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 मैग्नीट्यूड ऑफ a, 4 मैग्नीट्यूड ऑफ a तुम बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ a 1 प्लस 4 प्लस 9 गुड। आप बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ b। 9 प्लस 4 प्लस बहुत बढ़िया, ये पहली क्लास थी जिसमें सबने सब आंसर दे दिए, चलो अच्छी बात है। cos थीटा कितना बोलो? 10 और नीचे 114 अगली लाइन में आप इसको लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 5/7 है ना, मैं थोड़ा शॉर्ट कर दिया। cos इनवर्स, अरे समझ में आ गया? जल्दी से इसको कॉपी करें फटाफट। ओके बेटा जल्दी करो। अच्छा ये बताओ, विवेक सर डेली वीडियो डाल रहे हैं और मैसेज भी कर रहे हैं कि सब बच्चों को आना चाहिए ऑफलाइन क्लासेस में, फिर भी आप लोग नहीं आ रहे, इसके पीछे क्या रीज़न है और क्या आपको फ़ायदा लग रहा है ऐसा कि जो आपको मतलब ना आके होगा? मुझे बस ये बताओ। कुछ लोग हमारे प्रैक्टिकल चल रहे इसलिए हम नहीं आ रहे, है ना, तो फिर तो आप बेवकूफ़ हो। कुछ लोग ये कहेंगे कि सर मैं घर पे तैयारी कर रहा हूँ, तो फिर आप महाबेवकूफ़ हो, ठीक है। अभी इसलिए लाइव क्लास चल रही है तो इस तरह से रिकॉर्डेड है, तो बेवकूफ़ वर्ड ही यूज़ कर सकते हैं, है ना। नहीं तो मैं बताऊँ, मेरे को जो लग रहा है सीरियसली यार, मतलब टीचर मतलब खुद रिक्वेस्ट कर रहा है आइए प्लीज, आपको पढ़ना चाहिए, उसके बाद भी तुम नहीं आ रहे, हद कर दी तुम लोगों ने। चलो हटाओ से ओके। अब बेटा प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ये टॉपिक पढ़ाया था, बताइए आप फॉर्मूला बताइए। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, क्या फॉर्मूला होता है? बोलो, ऐसा कोई गरीब बच्चा तो नहीं जिसको ना आता हो। अब मैं आपको कोई भी वेक्टर बोलूंगा तो आपको पता है कि भाई जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसे ए वेक्टर कह दो, जिस पे निकालना है उसको बी वेक्टर कह दो। अगर कुछ भी नाम नहीं दे रखा तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे ना। तो लिखा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, ध्यान से देखना, एक वेक्टर दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप, और एक वेक्टर बी दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप। हमने ले लिया, कह प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, ध्यान से देखना था, इसमें कह रहा है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, इसका प्रोजेक्शन हमें निकालना है ऑन दिस वेक्टर 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप, हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर ये चीज हो जाएगी, बोलिए। फॉर्मूला क्या, डॉट प्रोडक्ट करना है, सबको आता है, मैग्नीट्यूड सबको आता है, डिफरेंशिएशन। सबसे क्वेश्चन सारे आपके सामने रीड कर दूं जल्दी जल्दी। सर जैसा कि आपने लिखवाया था उसमें प्रोजेक्शन 0 आ रहा था। हाँ, तो प्रोजेक्शन 0 ऐसे होंगे वो। प्रोजेक्शन 0 का मतलब दोनों परपेंडिकुलर होगा ना यार। सुन भाई, एक सेकंड बात सुनो, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, प्लीज बात सुनिए। ये ए वेक्टर है बेटा और ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे निकालना है और हमारा आंसर 0 आ रहा है। यही तो केस बना, ऊपर से टॉर्च जलाओ, ए वेक्टर की कितनी परछाई जो है पड़ेगी बी वेक्टर पे, पड़ेगी नहीं, तो कहेंगे 0। प्रोजेक्शन क्या आ रहा है? 0। लेकिन उस प्रोजेक्शन का 0 का जो डायरेक्शन है, जानते हो क्या है? प्रोजेक्शन तो बी पे ही है ना, तो डायरेक्शन बी की होगी। यानी कि अगर कोई बोले यार मुझे प्रोजेक्शन वेक्टर बताना है,
तो प्रोजेक्शन वेक्टर इज व्हाट, ध्यान सुनना, 0 b कैप, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, उसमें आप बिल्कुल कोई चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और इसे फोटो खींच गई यार, कहाँ गया वो यार, गरीबों वाला तो बचता उन्होंने मोबाइल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन वेक्टर दे रखे हैं, तीनों को नाम ले लेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। आपके सामने एक वेक्टर लिख के दिखा भी रहा हूं, ऐसा लिखा हुआ है 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। कह रहा है प्रूफ करो कि एक यूनिट वेक्टर है, यानी दो और जो दे रखे हैं ना वो भी यूनिट वेक्टर प्रूफ करना है, मतलब ऑल द गिवन 3 वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर है, ये आपको प्रूफ करना है। कर दोगे? कैसे प्रूफ करोगे बताओ? अरे भाई यूनिट वेक्टर्स, इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सीधी सी बात है। तो इस वेक्टर को पहले ना प्रॉपर वे में लिख लेना, जैसे लाइक 2/7 प्लस, और अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे 1 आएगा, कह देंगे यस इट इज अ यूनिट वेक्टर। ऐसे बी वेक्टर, ऐसे सी वेक्टर। उसके बाद आगे कह रहा है आल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। एक और भी चीज प्रूव करनी है कि तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो एक को ए नाम दे रखा है, एक को बी दे रखा होगा, एक को सी दे रखा होगा, तो मैं ये प्रूव कर रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर। बी वेक्टर और सी वेक्टर भी क्या है? परपेंडिकुलर। और सी वेक्टर और ए वेक्टर भी क्या है? परपेंडिकुलर। समझ में आ रही बात? तो अब आप इसको कैसे करोगे? सर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर से कितना आएगा? 0। बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर से क्या आएगा? 0। और ए वेक्टर का भी सी वेक्टर से क्या आएगा? 0। तीनों चीजें 0 दिखाने के बाद हम कह सकते हैं यस ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हो जाएगा? मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। बेटा 10.3 में जो पहला क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप थोड़ा बहुत परेशान हो सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ अलजेब्रा, तो वो है आपका 6 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिए और क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर and modulus of b vector if a vector plus b vector dot product of a vector minus b vector equal to 8 and a vector का magnitude is equal to 8 times of b vector का magnitude। ये है क्वेश्चन। 2 मार्क्स में 2015 से मुझे लगता है एक साल स्टार्ट हुआ था 2 मार्क्स वाला कंसेप्ट, तब से लेके अभी तक 3 एग्जाम हो चुके हैं बोर्ड के, 3 या 4 एग्जाम, उन सब में 2 या 3 बार मैंने देखा है डिफरेंट जोन में, ठीक है। मतलब कई बार तो डेटा भी चेंज कर देता है कि ये 16 के बराबर है, बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऐसा आ जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अगर मैं 2 नंबर के आपके सिनेरियो में भी देखूं तो ये क्वेश्चन फिट बैठता है, सही है। अब ध्यान दो भाई, ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने हैं, यानी कि 2 चीजें निकालनी है। 2 चीजें निकालनी है तो कितने इक्वेशन चाहिए? 2। एक इक्वेशन यहाँ से मिल रहा है और एक ऑलरेडी दे रखा है, बोलिए यस सर। या नहीं, अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसको ले लेता हूँ और उसके बाद इसको लूंगा, अब देखूंगा क्या आता है। तो पहले दोनों जो गिवन चीजें हैं वो लिख लेता हूँ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सही है। दिस इज इक्वल टू व्हाट? 8, सही है। एंड ये वाला साइड में लिख लेता हूँ, इसको कह देता हूँ, चलो यार साइड में लिख लेता हूँ, ज्यादा बेटर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये गिवन है, अरे दोनों चीजें गिवन है ना, इसको सॉल्व कर लोगे? बोलिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं? बिल्कुल छोटे बच्चों की वजह से। ए डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 8। अब आप नोटिस करना कि ये दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि ये क्या होता है? कम्यूटेटिव, ये इक्वल से कट गए। आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो देखो ना a प्लस बी ए माइनस बी प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा है। ये अलजेब्रा की आइडेंटिटी होती है। वेक्टर अलजेब्रा की किसी भी आइडेंटिटी को क्या करता? फॉलो नहीं करता, लेकिन कहीं कहीं पर अगर दिख गया तो उसे मात्र क्या कहा जाएगा? संयोग, इत्तेफाक, ठीक है, संयोग कहा जाएगा। मैं बता रहा हूँ, आपको लग सकता है कि आइडेंटिटीज मैच कर रही हैं, लेकिन जब आइडेंटिटी देखोगे ना जो मैच करती नजर आएंगी वो सर्टेन कंडीशंस पे मैच करती नजर आएंगी, ठीक है।
हर बार नहीं होगा ऐसा। इसीलिए जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट आगे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी सिखाएंगे, वो बिल्कुल छोटे बच्चों जैसे पहला उठाया सबने करा, फिर दूसरा उठाया सबने करा, ऐसे होगा, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसकी वैल्यू जानते हो और इसका। अच्छा अब मैं इसको फिलहाल कह दूं फर्स्ट इक्वेशन, एग्री? एंड ये वाला गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इसको सेकंड इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ए वेक्टर फ्रॉम सेकंड इन फर्स्ट। बोलो लिख दो ये बात, पुटिंग द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ए वेक्टर फ्रॉम सेकंड इनटू फर्स्ट। बोलिए तो बेटा ये आएगा 8 बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 8। जरा देखते हैं 8 का स्क्वायर कितना 64, मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना 8। अब इसे जरा सॉल्व करो, 64 और 8 कितना हो गया 63। वेरी गुड। मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर इक्वल टू 8, इसे डिवाइड करो, मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर कितना हो गया 8/63। और अब यहाँ से बेटा मैग्नीट्यूड बी निकालोगे तो याद आएगा 2√2 सही है अपॉन 3√7। बोलिए डी वेक्टर तैयार हमारा, सही है ना? तुम नोटिस करो जितने भी आने वाले हमारा आता है ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी 3D का क्वेश्चन देख लो, वेक्टर का क्वेश्चन देख लो, पहले भी हमने करा जिसमें आंसर में 2√2 आता हो, अन्नू मलिक का गाना वो भाई साहब एग्जाम मुझे इंपॉर्टेंट ही दिखा। मतलब मैं कोई भी पेपर उठाऊं ना कि इसमें मैग्नीट्यूड निकाल दो, शॉर्टेड डिस्टेंस निकाल दो, आप चाहे तो सैंपल पेपर उठाना, उसमें एक क्वेश्चन जरूर ऐसा मिलेगा जिसमें मैग्नीट्यूड या जो भी निकाल रहे हैं वो काली काली आंखें 2√2 वाला 100% होगा। तो कभी भी आंसर में आपका 2√2 आ रहा है ना तो उस क्वेश्चन को तो पहले ही क्या लिख दो, ठीक है? इसका कुछ लिंक रहता है ना कहीं ना कहीं से, देख लेना। एंड ए वेक्टर बताओ, अरे ए वेक्टर बताओ जल्दी से। 8 into 2 अच्छा into चलो मल्टीप्लाई करें 16√2 अपॉन ये देखिए ये है आपके फाइनल आंसर। समझ में आया? 2 नंबर के हिसाब से बिल्कुल सही बैलेंस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? जल्दी करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 मैं खाली लिख रहा हूं, आप देख लो कि ये मतलब करने लायक है या नहीं। 3a वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। भाई क्या कर रहा है, इसको सॉल्व कर दीजिए, कर लेंगे? सिंप्लीफाई कर देना, इवैल्यूएट करना है। 8वां क्वेश्चन है, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है, लैंग्वेज के फ्रेम में है, पहले सुन लो, खाली लिखना नहीं है आपको। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स, यानी मॉडुलस a वेक्टर और मॉडुलस b वेक्टर फाइंड आउट करना है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो एक अच्छी बात कह दी क्या, a वेक्टर और b वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो जब 2 वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड आए ना तो आप कोशिश क्या करो कि कुछ और कह दो उसको, इससे क्या होगा कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो मैंने उसको स्मॉल a के बराबर कह दिया। अब कह रहा है कि भाई एंगल बिटवीन देम, मतलब एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज व्हाट 60 डिग्री, ये गिवन है। आगे कह रहा है बेटा इनका स्केलर प्रोडक्ट यानी a डॉट b इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1/2। कह रहा है कि भाई इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बताइए कितना है। सिंपल क्वेश्चन है। अभी क्या करना है, देखो कौन सा फॉर्मूला जिसमें डॉट प्रोडक्ट आता है, तो डॉट प्रोडक्ट का तो एक ही फॉर्मूला है, कौन सा? यहाँ से हमने स्टार्ट करा हिसाब किताब। अब a डॉट b हमें दे रखा 1/2, मैग्नीट्यूड ऑफ a है, ये भी हमारा a है। क्या हमेशा जब भी वैल्यू रखो ब्रैकेट में खेलना है, और cos थीटा cos 60 कितना है वो बात करो। तो 1/2 इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1/2, या ब्रैकेट में रखो, जैसे इसे रख लो इसे मत रखो, और क्या। तो ये आपका 1/2 कैंसिल, और a स्क्वायर का कितना हो गया 1, a की वैल्यू 1 प्लस माइनस नहीं, क्यों? क्योंकि ये मॉडुलस है, ऑलवेज बी पॉजिटिव है ना। तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आसान है? जल्दी करो जरा इसको फटाफट।
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप खुद से बना सकते हो। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर if for the unit vectors, if for a unit vector a, यार सुन लो, a वेक्टर कैसा दे रखा है? मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका? x माइनस a डॉट x प्लस a इज इक्वल टू 12। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर निकालना है। सही है, निकाल दो एक बार, ट्राई करो। कुछ नहीं करना, जो दे रखा है उसी को डॉट प्रोडक्ट करना, बिल्कुल वैसे जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे। जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट अभी जो सीखा है, करा, वैल्यू रखी और अपने आप आंसर आ गया। बस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपको छुपा के दिया है, कितना है बताओ? अंडर रूट 13। सही। यस सर भैया। x वेक्टर माइनस k वेक्टर डॉट, इसका डॉट प्रोडक्ट करो, x वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस x वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू कितना? 12। अच्छा देखो ये दोनों तो निपट गए। इसकी वैल्यू कितना हो गया? और इसकी वैल्यू अभी तो जो डेटा को लिखेंगे ना। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो मॉडुलस x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 12। ये इधर भेजोगे, मॉडुलस x का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 13, मॉडुलस x मस्ट बी इक्वल टू √13। आसान है। चलिए 10th क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ऐसा है, किसी भी चैप्टर में स्पेशली वेक्टर की बात करो ना, आप हमेशा एक एक क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से करो। मैं परेशान हो गया, कल से बुक लेके आना। ये क्या बुक में आपने आंख बंद करके अपना पेज पलटने के साथ से पहुंच जाए वहां पे। स्क्रीन टाइम बढ़ा लो। क्या स्क्रीन टाइम बढ़ा लो 10-15 मिनट। तो मुझे क्या पता कैसे पढ़ता है? चलिए बातें नहीं, सब पता है मुझे। ओके, तीन वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। कह रहा है कि a प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। वैसे ये क्वेश्चन में दम तो नहीं है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आगे जब 3D और वो पढ़ाएंगे स्ट्रेट लाइन, आपको 3D में स्ट्रेट लाइन ऑफ प्लेन पढ़ाएंगे ना, उसमें आपको हेल्प करेगा थोड़ा सा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। जरा देखना बेटा, तीन वेक्टर कौन कौन से हैं। ए वेक्टर इज गिवन 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये वेक्टर गिवन है। बी वेक्टर गिवन है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एंड सी वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस j कैप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है a प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। बोलिए, अरे सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। बोलो। अब देखो ए वेक्टर ऑलरेडी दे रखा है IJK के फॉर्म में, बी वेक्टर भी IJK के फॉर्म में, और उसमें कुछ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो हमारा तो इसमें ऑलरेडी हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो जो ब्रैकेट पहले से उसको थोड़ा आप चेंज कर लीजिएगा, मतलब बड़ा ब्रैकेट लगा लो। ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, डॉट प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। और डॉट प्रोडक्ट ऑफ किससे है? अब एक सेकंड में हाथ रोक लेना, जो मैं समझा रहा हूँ उस पर जाना।
जब भी आप दो वेक्टर जोड़ते हो तो जो कोफिशिएंट ऑफ i होते हैं वो एक साथ जुड़ते हैं, कोफिशिएंट ऑफ j एक साथ जुड़ते हैं और कोफिशिएंट ऑफ k एक साथ जुड़ते हैं। देख लो सर ये तो एक साथ जुड़ते हैं। चलिए कोफिशिएंट ऑफ i क्या बताओ? 2, यहाँ पे बताओ माइनस लैम्डा यहाँ पे j का कोफिशिएंट 2 और यहाँ पे प्लस 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे, तो कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग काम चलेगा। कभी भी इसको तोड़ के खोल के जो बच्चों जैसा काम करना है वो मत करिएगा, ठीक है? डायरेक्ट करिएगा। सो इट शुड बी 2 माइनस लैम्डा i कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है मुझे 3i कैप प्लस j कैप से। तो बेटा i कोफिशिएंट और i कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई होंगे, तो इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ कितना 2 माइनस लैम्डा प्लस 1 टाइम्स ऑफ कितना 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे 6 माइनस 3 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा शुड बी इक्वल टू 0। बोलो लैम्डा की वैल्यू माइनस लैम्डा कितना आ रहा है? -1। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? तो यही आ रहा है क्या? यस सर। एक बार चेक करो, सही है? अच्छा कहाँ से चेक करोगे? चलिए कर लीजिए जल्दी। प्लीज इधर ध्यान दो। ये क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी 10.3, ध्यान से देखो। ये वेक्टर और ये वेक्टर कैसे हैं? परपेंडिकुलर। जैसा दे रखा है उसी तरीके से चलाओ, या फिर अगर आप चाहते हो कि सर मैं इसको स्मॉल ले लूँ क्या, आप ले सकते हो। इसको स्मॉल भी ले सकते हो, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेशन करना, या फिर जैसा वैसे छोड़ दो। भाई अगर दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, आपको कुछ नहीं करना, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इफ यू विल गेट 0 तो वो दोनों परपेंडिकुलर है, 0 नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं है। सिंपल रहेगा इतना, ठीक है? तो आप देखो क्या करोगे, a वेक्टर b वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इनटू a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर। ध्यान से सुनना, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने सिखाया है कि सर स्केलर वाले पहले मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जो वेक्टर वेक्टर होता है उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा सीक्वेंस। पहले तो a वेक्टर मिला के, सॉरी मॉडुलस a वेक्टर कितना हो जाएगा? और b डॉट b, तो b वेक्टर डॉट b, बीच में कुछ मत लगाना, डॉट डॉट कुछ भी, ठीक है? जैसे वैसे रहने। अच्छा अगला आएगा माइनस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर डॉट a वेक्टर। बोलो माया। अगला आएगा बेटा b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और फिर लास्ट में आएगा b वेक्टर का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड में, और फिर कितना आएगा a वेक्टर डॉट a वेक्टर। बोलिए ये दोनों सेम है? ये दोनों निपट गए? रीजन दे सकते हो भी डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो सेम ही चीज तो हो गई। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, और ये क्या है b डॉट b कितना होता है? मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर। अरे बोलो। और यहाँ पे कितना देगा? मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर पहले से है, और a डॉट a कितना होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर। अरे दोनों सेम चीजें हैं। आंसर 0, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। देयरफॉर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर इज परपेंडिकुलर, ठीक है? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर। कर लेंगे इसे? आसान है, जल्दी करो फटाफट, ठीक है?